ना कोई किसी की पत्नी है, ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी का पति है, ना कोई किसी की माता है। सच्ची मानिए वही आत्म तत्व एक है। ये नाटक हो रहा है। आपके ऊपर भगवान की कृपा है, अर्थात भगवान रूपी डायरेक्टर चाहते कि आप साधुता का रोल करो, एक अच्छी दैवी संपदा का रोल करो, तो आप वही रोल करो। केवल नाटक हो रहा है। मस्ती में रहो, सत्य को सत्य मानो और नाटक को नाटक मानो, तो जीत जाओगे। यहां सत्य को नाटक मान लिए और नाटक को सत्य मान लिए, इसीलिए परेशान हो रहे। तो तुम पुत्र हो तो पुत्र का नाटक बढ़िया करो, जैसा किया जाता है, रोज पैर छुओ, वैसे ही सेवा, वैसे ही भाव। पति हो तो पति का नाटक, पत्नी हो तो पत्नी। अपने अपने नाटक में चूक हो रही, बस इसीलिए सब झगड़े हो रहे हैं, तलाक हो रही, इसीलिए मारपीट हो रही, कलह हो रही, अशांति हो रही, दुखी हो रहा, डिप्रेशन में जा रहा है। नाटक को नाटक समझो तो मस्ती में रहोगे, पीटने के बाद भी मस्ती में रहोगे। क्यों? नाटक है। अब वो दुष्ट का नाटक करके पीट रहा है, तो हम साधुता का नाटक करके सह रहे। देखो साधु क्यों मस्त रहता है? क्योंकि भगवान को सामने रखता है। बात समझना। संसारी आदमी क्यों चिंतित रहता है? क्योंकि संसार को सामने रखता है। बस अंतर इतना है, जब सामने भगवान तो मस्त नाच रहे। एक साधु को किसी ने पीट दिया, ईंट मारी तो माथे से खून। तो एक भले आदमी थे, वो ले गए अस्पताल। उनको अस्पताल में डॉक्टर ने दवा की ऐसे की। डॉक्टर पूछा किसने मारा? अब आप होश में बता सकते हैं किसने मारा? बोले हाँ अच्छे से जानता हूं, जिसने मारा मैं जानता हूं। कौन है? बोले आप हो। बोले बाबा तुम्हारा दिमाग ठीक है? बोले आपने ही मारा, आप ही मुझे लाए और आप ही मुझे दवा करा रहे हो, अब मुझे भ्रम में नहीं तुम डाल सकते हो। डॉक्टर ने कहा बुरा फंसा रहे बाबा, ये हमको भी मतलब है। तो एक भगत थे, वो वहां आ गए, तो उन्होंने जब सुना तो उन्होंने कहा आप इनकी भाषा नहीं समझ रहे। ये उसी परमात्मा करके, उसी परमात्मा ने मारने का नाटक किया, उसी परमात्मा ने एक रूप में अस्पताल लाए और उसी परमात्मा वही एक रूप में डॉक्टर। आप ही मारने वाले हो, आप ही लाने वाले हो और आप ही बचाने वाले हो। तो जो संत होता है उसकी दृष्टि में भगवान रहते हैं, और जो संसारी होता है उसकी दृष्टि में संसार रहता है। संसार जब रहता है तो संसार दुखमय है, विषम है, चिंता शोक भय वो आता है। और जब भगवान रहता है तो मस्ती आती। भगवान दृष्टि में रहेंगे तो कभी दुख नहीं रहेगा। ये मस्त रहो। ये जीवन मानव दे मस्ती के लिए मिला है। चार गाली मिले, मुस्कुरा के चल दिए। वो उसकी क्षमता गाली देने की, हमारी क्षमता सहने की है। बड़ा हुआ सहने वाला, लौट कर गाली देने वाला उसी के बराबर हो गया। ये बातें समझ में थोड़ा कम आती, ले आते। बड़े तब होते हैं जब वो चार गाली दे और मुस्कुरा के चल दो। उसकी क्षमता इतनी, वो गाली ही देगा, कड़ुआ है। हमारे को भगवान ने सत्संग दिया है तो हम सत्संग के द्वारा सहनशील बने, हम महान बने। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल मस्त रहो। धर्म पर चलने वाले को समस्या आ सकती है, पर धर्म के चलने वाले को कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये बात समझ लीजिए। धर्म में चलना थोड़ा कठिन है। अधर्म में चलने के लिए 50 सहयोगी मिल जाएंगे। धर्म में चलने वाला शायद एक आध मिले तो मिले, नहीं तो सब विरोधी मिलेंगे, आपके खिलाफ ही मिलेंगे। नहीं,